नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। किसी किसी का शेर है कि लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई है। 2014 में एकदम सेम यही बात थी, जब आपकी उंगलियां चुनाव में के दौरान आतुर थी कि किस चुनाव निशान पर दबाया जाए, तो उस वक्त आपने लम्हे भर के लिए सोचा होता कि हम किस पर दबाने जा रहे हैं, तो आज ये नौबत नहीं आती। इसलिए कि एक इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह, विश्व प्रख्यात इकोनॉमिस्ट, जिन्होंने कहा था कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो डिज़ास्टर होगा, बर्बादी आएगी, और वही हुआ भी। जब आप किसी विकास के मॉडल को आप भूल जाते हैं, किसी के बहकावे में आ जाते हैं, तो यही रिज़ल्ट आता है। आज आपने देखा कि लोकतंत्र की खूबसूरती यही होती है कि जनता का शासन हो, जनता के लिए हो और जनता के द्वारा हो। लेकिन लोकतंत्र का दुश्मन कौन होता है? अधिनायकवाद, जो जीत करके, जिसको आपने जिता करके भेजा है, अगर वो निरंकुश हो जाए तो लोकतंत्र की हत्या होने लगती है। लोकतंत्र में जनता की प्रगति के मात्र एक लक्ष्य होता है कि जनता की प्रगति हो और जनता की अनुमति से हो। नोटबंदी का एक आदमी का निर्णय जो विकास के मॉडल को धरातल में ले गया, इसका जिम्मेदार कौन है? कॉरपोरेट सेक्टर लोकतंत्र का दुश्मन होता है। कॉरपोरेट सेक्टर को आज सारी चीज़ें बेची जा रही हैं। सरकार जब फेल्यूर होती है तो वो बेचने लगती है। 65-70 साल में जो खड़ा किया था, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, आज देश अवनति की तरफ जा रहा है। एक निर्णय से कि आपने गलत डिसीजन लिया। जब धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जब आप वोट करेंगे, तो ईश्वर ने भी दिखा दिया कि ईश्वर के बंदे सभी हैं। आप इसको बांट करके वोट देना शुरू करेंगे तो हालत यही होगी। इसीलिए एक राज का राजधर्म होता है। अगर आप इसमें विफल रहे सोचने में, तो आपको इसी का दिन देखना था। जीडीपी आज माइनस में चली गई, 24% माइनस पे चली गई। महंगाई चरम सीमा पर है। पहले भी महंगाई होती थी। जीडीपी का मतलब आपकी इनकम ख़त्म हो रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, उद्योग लग नहीं रहे हैं, चालू नहीं हो रहे हैं, उत्पादन हो नहीं रहा है, इसीलिए जीडीपी माइनस में है। आपकी जब इनकम नहीं हो रही है और महंगाई चरम सीमा पे हो, तो इसका मतलब क्या है कि उत्पादन नहीं हो पा रहा, इसकी वजह से महंगाई है। और कभी कभी जब इनकम ज़्यादा होती है तो वो महंगाई भी होती है, तो उसका स्टैंडर्ड हाई होता है, लोग सामान ज़्यादा खरीदते हैं, परचेजिंग पावर बढ़ जाता है। तो वो जो महंगाई चलता है, महंगाई हमेशा ख़राब नहीं होती है। लेकिन इस वक्त का जो दौर है महंगाई का, ये जनता की कमर तोड़ने के लिए है। इसमें जनता एकदम चूस ली जाएगी। और यकीन मानिए कि अगर उन्होंने कहा था कि नवंबर दिसंबर तक 80 करोड़ को 5 किलो चावल मिलेगा, तो वो इसी पर लाना चाहते हैं कि आप चावल, रोटी, दाल के लिए आप जो कारें ख़रीद रहे थे, अब कार नहीं खरीद करके आप साइकिल भी नहीं खरीद सकते, इसलिए कि एटलस कंपनियां भी बंद हो गई हैं। जो एटलस की फैक्ट्री थी वो बंद हो गई। मतलब साइकिल भी ख़रीदने में आपको दुश्वारी होगी। एक टाइम ऐसा था कि लोग साइकिल भूल करके बाइक पर आए, बाइक से कार ख़रीदना शुरू कर दिया। ये स्टेटस बढ़ रहा था, लगो स्टैंडर्ड बढ़ रहा था। लेकिन ये सब ज़मीन में जा रहा है, धरातल में है, एकदम इसका ख़त्म हो रहा है मामला, जो ऊंचाई पर चरम सीमा पे है। आप कंपेयर करने लगते हैं कि जीडीपी वहाँ की गिरी, वहाँ की गिरी। आप बगल के देश बांग्लादेश को देख लीजिए, आप यहाँ से कंपेयर कीजिए, चाइना को देख लीजिए, क्यों दूर जाते हैं? आपके अंदर क्या कमी थी? कौन सा मिसमैनेजमेंट हुआ? क्योंकि आप लोकतंत्र को भूल गए। आप सोचे कि हम निरंकुश राजा की तरह काम करेंगे, नतीजा यही हुआ है। एक बार सभी से, जनता से अनुरोध है कि कभी भी धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम या मुस्लिम हिंदू के नाम पर अगर वोट देंगे तो ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। और
ईश्वर के बंदे सभी हैं, इसलिए आपका फैसला, आपको खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी आपने मारा है। आपको समझने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में सही फैसला लीजिए ताकि देश हमारा उन्नति कर सके। पढ़े लिखे लोगों को बैठा लिए, सोच समझ वाले को बैठा लिए, जो जात पात धर्म की राजनीति को छोड़ करके जो विकास की राजनीति को ले जाता है, उसी को वोट दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।